हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो है 12 तक करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे और 13 और 14 यूपी बोर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज इसको हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है इसमें, इफ़ बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, तो हमें यहाँ फाइंड जो है dy बाई डी एक्स करना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हमें डिफरेंशियल करना होगा, तो यहाँ करेंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स x, तो यहाँ लगा देंगे हम d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस यहाँ लगाएंगे d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के और अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ ये पूरा हमारा x मानना होगा, तो इसलिए यहाँ अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का क्या कर दिया है, पूरे का डिफरेंशियल। तो यहाँ ये हमारी लाइन ऐसे की ऐसे ही रहेगी, तो ये 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस इसका लगाएंगे तो 1 अंडर रूट में 1 माइनस के और प्लस के एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसका इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ हमने बताया था d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट में x। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स, और यहाँ 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का और हो जाएगा। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के, अब देखो ये और ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ कितना बचा एक्स स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसका हो जाएगा 1 का तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 2x। तो यहाँ हम कर देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से तो निकल के आएगा x, क्योंकि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, तो रूट से बाहर x आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये 2x अपॉन 2 और अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस, और ये हमारा प्लस हो गया, तो यहाँ ये क्या होता है ये माइनस, तो यहाँ भी ये क्या आ जाता माइनस। अब x से x कट गया, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन, ये भी यहाँ क्या होगा माइनस, क्योंकि यह ऊपर से ही चलता आ रहा है ये माइनस, तो यहाँ भी ये माइनस, यहाँ भी ये माइनस। अब देखो ये दोनों सेम वैल्यू है, तो क्या हो जाएंगी ये कट जाएंगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा d बाई डी एक्स इक्वल 0। तो हमारा जो d बाई डी एक्स है वो कितना आ जाएगा 0। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यानी ये दिया है हमें, ठीक है। अब ना इसमें हमें y के इक्वल दिया है और ना x के इक्वल, और हमें प्रूफ करके ये लेके आना है dy बाई डी एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इसको हमें जैसे ही दिया है ऐसे ही लेना है, इसको ऐसे के ऐसे ही हमने नोट कर लिया, इक्वल 0 ले लिया। इसमें से कोई सी भी वैल्यू 0 के उधर साइड ले जानी होगी, तो यहाँ हो जाएगा x अंडर रूट में 1 प्लस के y और माइनस के y अंडर रूट में 1 प्लस के x, यानी ये हमारी जब उधर साइड जाएगी तो हमारी क्या होगी माइनस होगी। तो यहाँ अमल करेंगे अब बोथ साइड स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x अंडर रूट में 1 प्लस y का होल स्क्वायर, और इधर भी कर देंगे अंडर रूट में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस के y। अब यहाँ कितना हो जाएगा y स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस के x,
ठीक है ना, यहाँ से स्क्वायर तो ये रूट हट जाएगा ना, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, ऐसे यहाँ बाई स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, देखो इधर हमें ध्यान देना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मतलब बाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तरफ लाना है, और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई दे रखा है, इसको हमें उधर साइड लेके जाना है। तो अब यहाँ क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, अब इसको हमें उधर लेके जाना है, तो एक्स बाई स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इसको हमें ओपन करना है किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो जो है इसको ब्रेक कर देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ इसको ऐसे ही हमें ब्रेक करना है। इसमें से हमें जो कॉमन मिलेगा वो मिलेगा एक्स बाई, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, बाई माइनस के एक्स। अब ये क्या वैल्यू इससे कट जाएगी, बताओ, नहीं कट पाएगी ना। तब अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे और x माइनस बाई इसको कर देंगे। अब ये आराम से हमारी वैल्यू कट जाएगी। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी x प्लस के बाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाई। जब यहाँ हमारे पास माइनस लगा है तो माइनस हमने कॉमन लिया, तो जो x माइनस का है वो तो प्लस का हुआ, और जो बाई प्लस का था वो हमारा माइनस का हुआ। तो ये माइनस एक्स बाई से एक्स बाई माइनस ये कट गई, प्लस वाली बची थी, ये माइनस की हम अब इधर लेके आएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो एक्स प्लस के बाई और प्लस एक्स वाई अब इक्वल 0, क्योंकि हमारे पास 0 चल रहा था। अब x को हम उधर ले जाएंगे, तो जब x को उधर ले जाएंगे तो बाई प्लस के x प्लस बाई इज इक्वल टू माइनस के x। अब यहाँ से हम बाई कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस के x इज इक्वल टू माइनस के x। तो बाई इक्वल जब हम लेंगे तो माइनस के x अपॉन 1 प्लस के x, ये हमारा फंक्शन बन के आ जाएगा। अब इसका लगाएंगे हम डिफरेंशियल, ठीक। तो इसका जब हम डिफरेंशियल लगाएंगे तो इसको आगे यहाँ देख लेना है नेक्स्ट। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाई इक्वल 1 प्लस के एक्स, ठीक। अब यहाँ लगाएंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ कर देंगे हम डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ लगाएंगे u अपॉन वी वाला फार्मूला, तो जब u अपॉन वी वाला फार्मूला लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस के एक्स डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स और डी अपॉन डी एक्स, यानी माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और 1 प्लस के एक्स और डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स और अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल यहाँ कितना होगा माइनस के 1, तो 1 प्लस के एक्स और ये माइनस के 1 प्लस यहाँ x और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये 1 का 0 होगा और प्लस 1 और अपॉन 1 प्लस के x का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1, माइनस के 1 का x में मल्टीप्लाई करोगे माइनस x, और यहाँ हो जाएगा ये प्लस x और अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये वैल्यू कट जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, हेंस प्रूफ। नंबर दिया है 15, इसमें दिया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो प्रूव दिस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसका जो पावर बनेगा वो कितनी है 3/2 और अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वैसे इसमें प्रूफ करने को मतलब दिया नहीं है, लेकिन इसमें हमें क्या लेके आना है, सी लेके आना है। तो इसमें हमें करना है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका हमें डिफरेंशियल करना होगा, तो जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x,
तो इसका हमें डिफरेंशियल करना होगा, तो 2 आगे आएगा, या ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इस तरह से लगा सकते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा बाई माइनस बी का होल स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स सी स्क्वायर। देखो यहाँ हम ये पहले फॉर्मूला लगा देंगे एक्स की पावर एन वाला, तो एक्स की पावर एन है तो ये आगे आएगा, तो 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस ए। अब ये आ गया इसकी पावर 1 मान लो, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए प्लस ऐसे यहाँ जाएगा 2 कितना होगा बाई माइनस बी और डी बाई अपॉन डी एक्स बाई माइनस बी इक्वल 0, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, जब कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या हो जाएगी ये 0। ध्यान देते रहना, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस ए इंटू 1 प्लस 2 बाई माइनस बी, अब इसका कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। अब ये वैल्यू हमें 0 की साइड लेके जानी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाई माइनस बी और डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2 ब्रैकेट में x माइनस ए। तो ये इतनी वैल्यू निकल के आ गई, तो यहाँ 2 से 2 हम ख़त्म कर सकते हैं, इसको कट जाएंगे। तो हमें डी बाई बाई डी एक्स वैल्यू निकालनी है, तो डी बाई बाई डी एक्स वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस ए और बाई माइनस बी, ये हम इक्वेशन क्या मान सकते हैं इसको सेकंड, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ, तो इसलिए हमने क्या मान लिया इसको x माइनस ए अपॉन बाई माइनस बी। इसको ब्रैकेट में करना चाहो कर सकते हैं, इसको दे दी हमने क्या इक्वेशन सेकंड। अब इसका हमें अगेन डिफरेंशियल करना है, क्यों, क्योंकि इसका हमें क्या लेके आना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसलिए इसका हमें अगेन डिफरेंशियल करना होगा। तो यहाँ लगा देंगे हम अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें हम स्टूडेंट्स कौन सा लगाएंगे यू अपॉन बी वाला, तो बाई माइनस के बी और डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए प्लस माइनस एक्स माइनस ए और डी अपॉन डी एक्स बाई माइनस बी और अपॉन बाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक लाइन यही करनी है, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका कितना होगा 1, तो कितना आ जाएगा बाई माइनस के बी इंटू 1 माइनस एक्स माइनस ए, अब इसका जब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स और अपॉन बाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, बस इसकी निकल के आ गई, लेकिन इसको हमें क्या करना है यहाँ से पूरा सॉल्व आउट करते हुए ये वाली वैल्यू और रखनी है यहाँ से। ठीक है ना, तब हम वैल्यू रखेंगे एक साथ, तो इसमें हम आगे और करेंगे। तो यहाँ देखना है इसके बाद, तो देखो ये वाली पूरी वैल्यू मैं यहाँ नोट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा अब डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ हो जाएगा बाई माइनस के बी और माइनस एक्स माइनस ए। अब ध्यान देना डी बाई बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये है, तो ये वैल्यू पुट हमें यहाँ करनी है। तो यहाँ कितनी हो जाएगी एक्स माइनस ए अपॉन बाई माइनस बी। ठीक है, और अपॉन ये क्या आ रही है वैल्यू बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमें ओपन करना है। ठीक है, ये हमने क्या रख दी है इक्वेशन सेकंड से ले ली है। ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इसका हमें एलसीएम लेना है, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ कितना होगा एलसीएम ऊपर वाले से ले रहे हैं बाई माइनस बी। अब यहाँ नहीं है, इसके नीचे हमने क्या मान लिया 1, तो जब 1 माना तो 1 से डिवाइड करेंगे बाई माइनस बी, तो बाई माइनस बी का जब डिवाइड करेंगे तो इतनी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ किसका हो जाएगा यानी 1 से इतनी बार जाएगा। अब इतने का मल्टीप्लाई जब हम किस में करेंगे बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जब इसका करेंगे तो यहाँ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना, देखो यहाँ थोड़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ समझना, यहाँ ये एलसीएम ले लिया तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो रहेगा ना यहाँ, तो ये 1 से जब डिवाइड होगा तो यहाँ ये कितनी बार जाएगा बाई माइनस बी। अब बाई माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना,
ये स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया यानी बाई माइनस बी क्रॉस, तो बाई माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन बाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कहाँ जाएगी वैल्यू, नीचे। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बाई माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन ये नीचे आके बाई माइनस बी का होल क्यू। इसको देना है इक्वेशन 3। ठीक है। अब हमें क्या करनी है, डी बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तब जाके ये हमारा प्रूफ होके आएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, 1 प्लस के डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 3/2 और अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ देखना, यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ 1 प्लस, अब डी बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसका हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स माइनस ए अपॉन बाई माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका पूरे का क्या हो जाएगा 3/2। अब डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है इक्वेशन 3 से, तो यहाँ लिखेंगे हम इसको बाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन बाई माइनस बी का क्यू होल क्यू। ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ इसको यहाँ ले लेते हैं। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो बाई माइनस बी का भी स्क्वायर होगा और बाई एक्स माइनस ए का भी स्क्वायर होगा, तो इधर ये वैल्यू हम ले जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ इसको एलसीएम लेकर इस तरह से कर देंगे, बाई माइनस बी का स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा बाई माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ऊपर वाले को वो किया है हमने ओपन। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये वाली वैल्यू लेनी है हमें, तो यहाँ से जब ये वाली वैल्यू लेंगे तो यहाँ कितनी कर देंगे, ये वाली बाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन बाई माइनस बी का होल क्यू। ठीक है। एक बार देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से कर देता हूँ। देखो ये वाली जो वैल्यू है डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, इसमें यू अपॉन बी लगाया हमने, तो ये लगाया बी माइनस मतलब डिफरेंशियल यू माइनस यू डिफरेंशियल बी और अपॉन बी स्क्वायर। तो अब देखो इसका जब हम करते तो यहाँ 1 आता, इसका जब हम करेंगे तो माइनस के डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है और ये हो जाएगा बाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे आगे हम, देखो यहाँ ये माइनस बना था है ना, तो ये माइनस यहाँ रहेगा, समझ रहे बात को। जब यहाँ रहेगा तो फिर ये यहाँ भी आएगा और फिर ये यहाँ भी आएगा। ठीक है ना, ये मिस्टेक हो रही थी इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा था। अब ये फिर यहाँ भी आएगा, ठीक है, और फिर ये यहाँ भी आएगा, ठीक है, और फिर ये यहाँ भी आएगा। अब हाँ, इसको इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ना, जिससे ये पता लगे कि हमारे पास माइनस बाहर था, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ से ये बाहर था हमारा, ये तो रहने दो। अब इस माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है इस वैल्यू को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जब माइनस का लिखेंगे तो ये आगे आएगी और ये वाली वैल्यू पीछे जाएगी। तो यहाँ हम इसको माइनस का यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी तो लगाएंगे ना, क्योंकि इक्वेशन 3 से वैल्यू उठाई है हमने। तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू जो माइनस की थी तो मैं यहाँ तो करूँगा x माइनस ए, किसका, प्लस का, और यहाँ कर दूंगा माइनस का बाई माइनस बी, क्योंकि इसको चेंज कर दिया। देखो ये माइनस हमेशा नोमिनेटर में ऐड होता है, यानी अंश में ऐड होता है,
तो इस ये माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस, ये हमारा किसका था, प्लस का नहीं था, ये माइनस का था। ये माइनस का चल रहा है, यहाँ माइनस का चल रहा है, तो यहाँ ये माइनस का। अब ये देखो ये रहा माइनस, ठीक है ना। अब जब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका हुआ, प्लस का। और जब ये प्लस का था तो ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का। समझ रहे हो। अब इसकी जो पावर है वो कितनी लगी हुई है, 3/2। तो जब 3/2 लगी हुई है तो इसका पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो जब पूरे का स्क्वायर करेंगे तो देखो ध्यान देना, यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं इसको, बाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, या ये कर सकते हैं यहाँ से। देखो ये वैल्यू है ना, बाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए, यहाँ से वैल्यू का ये स्क्वायर रख सकते हैं हम। देखो यहाँ देखना, ये रहा, यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा इसकी मैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर बन नहीं रहा इसलिए यहाँ से दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। तो ये वाली वैल्यू ये सेम है, बस आगे पीछे हो रही है ना। हालांकि ये प्लस की है माइनस की है, लेकिन वैल्यू वही है, ठीक है ना। ये आगे आनी चाहती है और ये पीछे, तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इक्वेशन फर्स्ट से सी स्क्वायर रखूँगा यहाँ, तो इसको तो रख दिया सी स्क्वायर। अब यहाँ कितनी बन रही है, ये बाई माइनस बी का होल स्क्वायर बनना था ना। अब इस पूरे को मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके और इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2/3 से, जो ये लग रही थी वैल्यू, देखो ये लग रही थी, ठीक है। और अपॉन यहाँ कितना बचेगा अब हमारे पास, यहाँ भी यही बना सकते हैं हम, ठीक है ना। देखो ये बनेगी, यहाँ माइनस के बन रही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बाई माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस बाई का, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन बाई माइनस बी की पावर 3। तो अब देखो ये वैल्यू और ये कट जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी भी वैल्यू बनाओ ऐसे ही, यहाँ से भी ये भी बना सकते हैं ना हम। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, सेम है। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे 1 प्लस के एक्स माइनस ए अपॉन बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ कर देंगे हम, इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, बाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन बाई माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला, और अपॉन यहाँ बाई। अब देखो ये वाली पूरी वैल्यू मैं इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग रखूँगा, ठीक है ना, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू भी हमारी कटेगी पूरी, क्योंकि ये बाई क्यू बन रही है ना, ये वाली बाई क्यू तो बन रही थी, तो ये वाली इससे वैल्यू पूरी कट जाएगी, क्योंकि क्यू वहाँ से भी आ जाएगा उठ के। तो यहाँ देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ बस सही हो जाएगा। तो यहाँ बाई माइनस के यहाँ हो जाएगा बाई, देखो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसमें बाई माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन बाई माइनस बी की पावर होल क्यूब, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर ये बनेगी इसकी पावर 3, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दो। अब देखो इसकी भी जगह क्या लगाना है और इसकी जगह भी क्या लगाना है, क्योंकि ये आगे पीछे तो हो रही है, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो अभी रहेगी तो सी स्क्वायर ही। तो इसकी जगह भी मैं क्या कर रहा हूँ, अब आगे सी स्क्वायर रख रहा हूँ इस वाले की जगह, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर और ये आ जाएगा बाई माइनस बी। तो इसका मैं पूरे का ही क्या कर रहा हूँ, होल स्क्वायर और इसकी पावर अपॉन। अब देखो इसकी भी जगह ऐसे ही रखूँगा, तो माइनस के यहाँ कितना हो जाएगा सी स्क्वायर और अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा बाई माइनस के बी की पावर क्यू, ठीक है ना, क्योंकि क्यू चल रही थी, बस इसकी जगह तो वैल्यू रखी है। अब देखना ये वैल्यू कट गई। अब ध्यान देना यहाँ थोड़ा सा, इसका क्यू करेंगे हम, तो कितना होगा, और अपॉन बाई माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा,
इसका और बाई माइनस के, यहाँ ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ कर देता हूँ, देखना आप, यहाँ होगा सी क्यू अपॉन बाई माइनस के बी का होल स्क्वायर अपॉन ओ क्यू आएगा ना, क्योंकि पूरे का होगा। अब माइनस के सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस के बी की पावर क्यू। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई, यहाँ कितना बचा, सी क्यू तो हमेशा उसी में, माइनस तो हमेशा किस में होता है, नोमिनेटर में ही होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस सी है, तो इसको क्या कह सकते हैं, सी। ठीक है, ये आ जाएगा।